समर्पण क्या है? तो समर्पण, आप क्या समर्पण करेंगे? आप कहते हैं कि हमने समर्पण करना है। समर्पण कैसे करें? आपके पास है क्या समर्पण करने के लिए? जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है, उस ईश्वर का दिया हुआ है। आप अपनी मर्जी से क्या करते हैं? सांस अपनी मर्जी से लेते हैं? आपके जो दिल की धड़कन है, क्या वो आपकी अपनी मर्जी से चलती है? जो आपका खाना है, क्या वो खुद पचता है? उसका खून खुद बनता है? जो आप अपने हाथ पांव हिलाते हैं, तो क्या वो आप खुद हिलाते हैं? जब तक उस ईश्वर का हुक्म है, तब तक ये सब संभव है। तो समर्पण करने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। समर्पण ऐसा है कि जहां पर अपनी कोई इच्छा ना हो, जो हो रहा है उस ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मन में ऐसी भावना, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। हमेशा आनंद बना रहे। कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, आपका संयम बना रहे। और कुछ बात होती है कभी आत्मसम्मान की। हम सोचते हैं कि हमारा आत्मसम्मान है। तो आत्मसम्मान है क्या? आत्मसम्मान क्या आप सबको बताएंगे कि मैंने समर्पण कर दिया? ये घोषणा करेंगे? या ये घोषणा करेंगे कि मैं अपने आत्मसम्मान के लिए ये कुछ काम नहीं करता? तो आपके मन में पहली बात ये होनी चाहिए कि आप कुछ भी नहीं करते। जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जैसे एक फूल नदी में बहा दिया जाए, तो कुछ भी चेष्टा नहीं करता कि मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, दाएं जाना है या बाएं जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है। जहां पानी का बहाव लेके जा रहा है वो वहीं पर जा रहा है। उसने खुद को छोड़ दिया है, उसने समर्पण कर दिया है जहां बहाव लेके जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भी हम गलत और सही किसी भी चीज को नहीं कहना। समर्पण ऐसा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कोई क्या कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो उसकी अपनी सोच है। आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर ध्यान दीजिए। ये है समर्पण। आपने खुद एक अच्छी राह पकड़नी है, खुद समर्पण करना है। आपके भीतर एक आनंद जो है वो बना रहे, और आनंद जो है वो समर्पण से ही होता है। कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और अपने वर्तमान में जिए, क्योंकि अगर आप अपने वर्तमान में खुश नहीं रहते, आप कंजूसी करते हैं, कुछ चीजें अपनी खुशियों को, अपनी मुस्कुराहट को दबा के रखते हैं कि कल के लिए हंसेंगे, या कुछ चीजें आप सोचते हैं कि ये हमारे कल काम आएंगी, तो कल नाम जो है वो काल का है। कल कभी भी नहीं आता। मान लीजिए आप बोलो कि मैं ये काम कल करूंगा, और आप जब कल में प्रवेश करेंगे तो वो आज होगा। कल तो फिर कल आएगा। तो भाव कल कभी भी नहीं आता। तो इसलिए
आपने जो भी करना है, ध्यान करना है, साधना करनी है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, अभी आज के लिए, कल नहीं करना। कल नाम काल का है। जो आप खुद अपने वर्तमान में नहीं जीता तो उसका कल भी बिगड़ जाएगा। अगर आपने जीना है तो अभी जीना है, कल नाम काल का है। तो जो अपना वर्तमान खराब करता है वो अपना भविष्य भी खराब करता है। तो ध्यान साधना जो है उसको बना के रखें, प्रार्थना करते रहें और ध्यान में जुड़ते रहें। जितना आप प्रयास करेंगे ध्यान करने में, जितना आप प्रेम में डूबेंगे, उतना आपके अंदर आनंद जो है वो बनता शुरू हो जाएगा। तो किसी को कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कहना, अपने अंदर मौन धारण कर लेना है। तो कई बार होता है कि इंसान सोचता है कि मैं कुछ देर के लिए चुप रहूंगा। तो आप अपने घर में चुप करके बैठे हैं, मगर मन आपका चुप नहीं है। आपकी बीवी क्या कर रही है, आपका पति क्या कर रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आपने संकल्प किया है कि मैं मौन रखूंगा, तो मगर आप मौन में नहीं हो, क्योंकि अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, घर परिवार वाले क्या कर रहे हैं, और कुछ बाहर के विचार अपनी दुकान के, ऑफिस के, कारोबार के, कि वो व्यापारी कैसे करता है, वो हमारा कुलीग कैसे करता है। तो सबके लिए विचार जो हैं वो चलते रहते हैं। जब तक आप ये नहीं सोचते कि आपने किसी को कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसको मौन होता है। उसको मौन कहते हैं कि आपने कभी किसी को कुछ नहीं कहना। स्वयं को समझाने का प्रयत्न करना है और अपने अंदर मौन को बनाए रखना है। कोई भी ऊर्जा है, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके अंदर एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी ने किसी ना किसी रास्ते से निकलना है। जो आपके अंदर एसिड बन गया है, अगर आपके कान में या चेस्ट में कुछ बलगम बन जाती है, रेशा बन जाता है, तो वो भी किसी ना किसी रास्ते से निकलता है। यूरिन के रास्ते से, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से। तो ऐसे ही जब आप मौन धारण करते हैं, ध्यान ऊर्जा में बैठते हैं, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी, जितनी कुदरती जो शक्तियां हैं, सुपर नेचुरल पावर्स जो कि हमारे अंदर हैं, तो जब हम मौन धारण करते हैं तो वो ऊर्जा अंदर भरनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो शक्तियां, वो पावर्स जागृत होती हैं, तो आपने किसी को कुछ बोला नहीं, बुरा नहीं कहा, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपनी शक्तियों को, सुपर नेचुरल पावर्स को जगाने की कोशिश की, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा। तो जितनी ऊर्जा है, आपने मौन रखा, चुप रहे, आनंद में रहे, प्रेम में रहे, तो वो जितनी ऊर्जा है वो 10वें द्वार तक जाती है। वो जो परमात्मा के भीतर का दरवाजा है, क्योंकि हर कोई उसको बाहर खोजता है। तो जब हम उसको अंदर देखेंगे, ध्यान करेंगे और मौन में रहेंगे,
कम से कम बोलेंगे तो वही ऊर्जा, उसका प्रेशर बनता है, और जो वो दरवाजा है जिसको ग्रंथों में 10वां दरवाजा भी बोला गया है कि 10वें दरवाजे में परमात्मा का स्थान है, यहाँ हमारी आत्मा वहां पे रहती है जो परमात्मा का अंश है। तो वो दरवाजा जब खुलता है तो सब दरवाजे बाहर से खोलने पड़ते हैं। ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें अंदर से खोलना पड़ता है, और पूरा ब्रह्मांड उस दरवाजे के बाहर, हम पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करते हैं अपने ही भीतर में। तो ये शक्तियां जब जागती हैं, जब हम मौन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसकी एक ऐसी पंपिंग हो जाती है कि वो दरवाजा, जो शक्तियां जागृत होती हैं, तो जैसे एसिड अपना रास्ता ढूंढता है, ऐसे वो शक्तियां जब जागृत होने शुरू हो जाती हैं तो वो 10वें द्वार पर पंप करती हैं, और वो दरवाजा जो है अंदर खुल जाता है। तो ज्ञान को परमार्थ के रास्ते पर चलते चलते, ध्यान साधना पर करते करते इंसान को ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पूरा वो ब्रह्मांड अपने भीतर देखता है। उसको बाहर यात्रा करने की, बाहर घूमने की उसको कभी कोई जरूरत नहीं लगती कि मुझे कुछ चेंज चाहिए। उसको जब भी चेंज चाहिए, अपने अंदर ही चेंज चाहिए, क्योंकि इंसान आज भटक रहा है। और कहते भी हैं चेंज इज ट्रूथ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वो तो परिवर्तन है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, ठंडी है तो गर्मी है। तो इंसान ने परिवर्तन को क्या समझा कि आज मैं अभी यहाँ पर हूँ, कभी बाहर जाऊं, आउटिंग करने जाऊं, सो बहुत सी ऐसी प्रक्रिया करता है, और करते करते, बहुत सारी प्रक्रिया करते करते इंसान थक गया है। तो हर परिवर्तन से वो थक गया है, क्योंकि वो बाहर के परिवर्तन है। तो जो परिवर्तन चाहिए वो अंदर का परिवर्तन चाहिए। जब आप अपने भीतर परिवर्तन करेंगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये सब नियम से, ध्यान साधना से और प्रेम से ये सब संभव है। वो अपने आप रास्ता मिलता है। तो ये प्रयत्न आप रोज करें, किसी को भी, क्योंकि मन में ऐसा भाव लाएं कि हे हरि, हे नारायण, हे मेरे मालिक, सबकी डोर तेरे हाथ में है। आप पापी को, जो बुरा कर रहा है, उसको बुरा बोलेंगे कि ये पापी है, ये बुरा है, ये गलत आदमी है। तो आप किसी को पापी या किसी को बुरा ना बोलें। परमात्मा के आगे प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे मालिक, सबकी डोर तेरे हाथ में है। जिस किसी को भी जिस काम में आपने लगाया है वो उसी में लगा हुआ है। इन बेचारों का क्या दोष? सबकी डोर आपके हाथ में है। और जैसे जैसे वो अपनी प्रेरणा आपके मन में डालता है या सबके मन में डालता है, तो प्रेरणा जब उत्पन्न होती है तो भगवान से प्रेम लग जाता है। और प्रेम में कभी हिसाब किताब नहीं होता, फिर ना समय देखते हैं, ना कभी डर लगता है, कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना, प्रेम अंधा है। मान लीजिए अगर कोई इंसान अपने मित्र से या अपने प्रेमी से या प्रेमिका से बात कर रहा है, तो वो छत पर चला जाएगा या बाहर चला जाएगा अंधेरे में, रात को बातें करते करते। आजकल सेलफोन है, तो वो सेलफोन में इतनी बातें मशरूफ हो गए हैं, बाहर सन्नाटा है, क्या है, चोर है, आजकल माहौल खराब है, बहुत चोरियां भी हो रही हैं, बहुत स्नैचिंग भी हो रही है। तो मगर जब वो मशरूफ हो जाता है बातों में,
तो उसको कुछ भी नहीं पता, कोई डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अपनी बातों में उलझा हुआ है क्योंकि उसका उसके साथ प्रेम लगा हुआ है। चाहे प्रेमी है चाहे प्रेमिका है, या कोई बच्चा अपने दोस्त से बातें कर रहा है, इतना मशरूफ है। तो यही भगवान के भक्तों का प्रेम है। अब संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके अंदर अपने आनंद की लहर चल रही है, तो वो उसके प्रेम में इतना डूबे हैं। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब इन झंझटों में नहीं पड़ते। वो अपने भीतर का परिवर्तन करते हैं, और यही समर्पण है कि आप अपने अंदर परिवर्तन करो। जिस बहाव में ध्यान में बैठे हैं आप चलते जाओ, ये भी एक सफर का हिस्सा है। ध्यान साधना में आप बैठे रहें और चलते 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 ध्यान आपको कहीं का कहीं जरूर लेकर जाएगा। जो आपकी मंजिल है वहां पर आप जरूर पहुंचोगे। तो एक बुद्ध महाराज की भी एक कथा है कि बुद्ध महाराज उन्होंने राजपाट छोड़ा। वो एक राजा थे, राजाओं के घर जन्म लिया, शादीशुदा हुए। तो जब वो ज्ञान मार्ग पर चले तो उन्होंने जितने भी संसारिक सुख थे सबको त्याग दिया, सबकी तरफ पीठ कर दी। तो कहते हैं कि वो ज्ञान मार्ग पर चले, जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जाकर भी पीठ कर ली कि मेरे जीवन का मकसद क्या रह जाएगा, कि अगर सारे संसार से मैंने पीठ कर ली है तो अब वो भीतर नहीं गए। प्राप्ति तो हो गई, सब कुछ पा लिया, मगर फिर भी वो उस दरवाजे के भीतर नहीं गए कि मेरे जीवन का मकसद क्या रहेगा। जो उसको ढूंढने में, जो उसकी जुदाई की आग में जलने का मजा है, उसमें बहुत आनंद है। तो फिर वो ध्यान साधना में उसको ढूंढते रहे। है तो उनके पास, मगर वो कह रहे हैं कि इस प्रेम अग्न में भी बहुत मजा है। वो खुद जलना चाहते हैं। सो ध्यान जो है वो हमेशा करते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि ये सब चीजें, जो प्रेम है, भगवान हमें ये दान दें कि हमें प्रेम सबसे हो जाए, किसी को भी बुरा या भला ना कहें। तो समर्पण में एक चीज और आती है कि जश और अपजश बराबर लगने पड़े, दुख और सुख बराबर लगे, अमीर और गरीब बराबर लगे, दोस्त और दुश्मन बराबर लगे। वे सब एक हैं, सब भगवान की द्वारा पैदा हुए हैं और सबके भीतर भगवान है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सोना और मिट्टी एक बराबर। तो ये सब मिलना बिछड़ना लगा हुआ है। कोई संसार में आ रहा है, कोई जा रहा है, और कोई कैसा बर्ताव कर रहा है, इससे आप बुरा नहीं माने, क्योंकि जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप खुद करते हैं। अब दूसरा आपकी इच्छा के अनुसार ना चले तो आप उसे बुरा समझते हैं। जो उसको अच्छा लगता है उसको करने दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। तो यही जीवन है। आप इस चीज को क्यों समझते हो? किसी के बर्ताव से आप अपने अंदर आनंद की जो गति चल रही है, आनंद की जो लहर चल रही है, उसको क्यों खराब करते हो? आप खुद को समर्पण करो, जो हो रहा है होने दो। और ये भी एक आजादी है, जिसका जो दिल करे उसको वो करना चाहिए। जो जैसे रहना चाहता है वो वैसा रहे। अगर आपको बोला जाए कि आप किसी और ढंग से चलें, किसी की मर्जी से चलें, तो आप नहीं जी पाओगे।
आपको घुटन होगी, जेल लगेगी, सजा लगेगी। तो इसलिए आप ये सोचो कि अगर मैं खुद सोचता हूं कि मैंने अपने तरीके से जीना है और कोई जो अपने तरीके से जीना चाहता है उसको जीने दें, और परिवर्तन आप अपने अंदर लेके आए। बाहर परिवर्तन मत देखें। आप पूरी दुनिया बदलने जाओगे तो किसी को भी बदल नहीं पाओगे। ये शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो आप परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हमें प्रेम की दात बख्शें, अपना ध्यान, अपनी भक्ति अपने श्री चरणों में स्थान बख्शें। यही हमारी प्रार्थना है।